10 चैप्टर का नाम है व्रत। और व्रत में हमारी 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली है हमारी प्रमेय 10.1। 10.1 क्या कहती है? हमें सिद्ध कीजिए कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है एक व्रत है जिसका केंद्र O है। एक व्रत है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या OP है, और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। सिद्ध करना है कि OP लंब है XY पर। OP लंब है XY पर। जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना करेंगे। रचना क्या है? XY पर P बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया। XY पर P बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। ये तो है, OQ को मिलाया। उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व में हमको दिखाई दे रहा है उत्पत्ति कि OM OQ से छोटा है। OM OQ से क्या है? छोटी है। OM OQ से छोटी है। OM OQ से छोटी है। तो OP और OM क्या है इसमें? OM और OP दोनों हमारी क्या है? रेडियस है, वृत्त की समान रेडियस है। और OP जब OM OP के बराबर है तो यहाँ पर OM जब OQ से छोटी है तो OP भी हमारी OQ से छोटी होगी। ठीक है, OM OP के बराबर है, यदि OM की जगह OP रखेंगे तो यहाँ पर OQ से छोटी होगी। ये तो है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः OP बिंदु O से OP ये OP दिया हुआ है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। क्या बोला गया है? OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, यानी XY का अन्य बिंदु है ना XQ, इसकी न्यूनतम दूरी है OP वाली। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो साइड होगी ना वही लंब होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OP लंब है XY पर। यही हमें सिद्ध करना था आंसर। अगला है 10.2 प्रमेय हमारी। 10.2 प्रमेय क्या कहती है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये वृत्त है, वृत्त का बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, तो ये दोनों बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसमें हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल में क्या है? केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, तथा बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। सिद्ध करना है हमें कि PQ और PR बराबर है। PQ और PR यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। रचना करेंगे हम। OP OQ और OR को मिलाया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में देखेंगे यहाँ पर हमको दिया गया है कि OQ लंब है PQ पर और OR लंब है PR पर। ये तो लिखा है क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये 10.1 प्रमेय है ना। क्या बोला है? इस स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, एक ही बात है, या इतना भी लिख सकते हैं। आगे हमको दिया हुआ है इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। कौन कौन से? OPQ और ORP में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम OPQ और OPR में। दोनों में हमको दिखाई दे रहा है कि OQP ORP दोनों 90 डिग्री है। ये वाला एंगल
ओ पी आर और ओ क्यू पी दोनों 90 डिग्री के हैं। और आगे क्या है, ओ पी बराबर ओ पी ओवरनिस्ट, यानी दोनों त्रिभुज में, दोनों इस वाले त्रिभुज में इस वाले में ओ पी दोनों में कॉमन है, ओवरनिस्ट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है ओ क्यू ओ आर के बराबर है, यानी यहाँ पर ओ क्यू ओ आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्यू ओ आर दोनों रेडियस है, हमारी रेडियस है, यानी त्रिज्याएँ हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये तीन चीज़ें निकल के आ गई। एक आ गई 90 डिग्री, ओवरनिस्ट और त्रिज्याएँ, यानी तो यहाँ पर इसलिए ओ पी क्यू ओ पी आर के सर्वांग सम है। कौन से? आर एस एच नियम से। आर एस एच क्यों लगा? 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस हमारे ओ पी है और एक साइड है ओ आर, वो ठीक है। तो इस नियम से हो गया। जब आर एस एच नियम लग जाता है तो यहाँ पर पी क्यू बराबर पी आर हो गया। कैसे? सी पी सी टी नियम से, क्योंकि उसके संगत भाग, सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर पी आर, ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर दिया? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया, इसकी समांतर रेखाएं पी क्यू और पी आर एस बना ली। तो यहाँ पर एक डायमीटर है पी, इसकी डायमीटर के एंड पर दोनों समांतर रेखाएं खींच ली। अभी हमें और यहाँ पर नाम दे दिया हमने, ये पी क्यू आर एस और ए बी और केंद्र ओ। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू समांतर है पी आर के। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना कि ए बी वृत्त का व्यास है तथा बिंदु ए और बी पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस समांतर है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या ये रही, त्रिज्या के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये चारों 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ओ ए लंब होगा कहाँ पर? पी क्यू पर, और ओ बी लंब होगा कहाँ पर? आर एस पर। तो यह अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ ए पी 90 डिग्री, ओ बी एस 90 डिग्री। और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि ओ ए क्यू 90 डिग्री और ओ बी आर भी 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो दोनों 90 डिग्री के हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में ये ओ ए पी और ओ बी एस एकांतर अंतःकोण भी है। 90 डिग्री और एकांतर कोण दोनों ही हैं। जब 90 डिग्री और एकांतर कोण होते हैं तो दोनों जो रेखाएं होती हैं एकांतर कोण के बीच बनते हैं, तो दोनों जो लाइन होती हैं वो हमारी पैरेलल होती है, समांतर होती है। पी क्यू समांतर आर एस। तो ये पी क्यू समांतर है आर एस के, यही हमें सिद्ध करना था। अगला है हमारा 6 वाला क्वेश्चन 10.2 का। एक बिंदु ओ ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक सर्कल है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ओ से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और हमें रेडियस बतानी है, यानी ओ बी की दूरी, डिस्टेंस बतानी है। तो ओ बी ए 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का बना कोण है। जब 90 डिग्री होता है तो उस त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का वर्ग लंब का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा ओ है, ओ ए का स्क्वायर, लंब हमारा ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर, आधार हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर। ओ ए है यहाँ पर 5 स्क्वायर आर स्क्वायर 4 स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आर का स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। 25 16 को धर लेंगे, -16 आर स्क्वायर, इसमें से माइनस किया -9 आर स्क्वायर 3, यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी त्रिज्या हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। ये हमें प्रूव करना था।
अगला है हमारा 10.2 का 7 वाला क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर है बड़े वाले की, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। इस छोटी वाली सर्कल को ये यहाँ पर इस त्रिज्या से होते हुए जीवा खींची गई है जो छोटे वाले सर्कल को स्पर्श करती है। तो इस जीवा की लंबाई हमें बतानी है। तो OM ए लंब है AB पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 पे में है, जब लंब होगी तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी AM बराबर BM। हमें मान लेंगे जीवा की लंबाई है AB हमें निकालनी है। AB किसके बराबर है, AM, और AB निकालनी है तो AM यानी BM, दोनों प्लस, ये दोनों निकालनी है, दोनों को प्लस कर दिया। BM किसके बराबर है, AM की, तो AM रख दिया। AM एक AM और एक AM कितने हो जाएंगे, 2AM, यानी ये हमें निकालना है। तो ये हमारा लंब होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी एक त्रिभुज को सॉल्व कर लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें पाइथागोरस बना देंगे AM में पाइथागोरस प्रमेय से। OA स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OA कितना दिया गया 5 स्क्वायर, OM 3 स्क्वायर, AM हम AM दिया नहीं है तो AM स्क्वायर निकालेंगे। ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, AM स्क्वायर 9 को झल्लाएँ माइनस की हो जाएगी, और इसमें से माइनस किया हमने 25 में से हमने 9 माइनस किया 16 आ गया AM स्क्वायर, और यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर AM स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AM इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो हम जीवा की लंबाई निकालेंगे। जीवा की लंबाई AB 2AM थी, तो यहाँ पे 2AM हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, 4 का इंटू करेंगे 2 में तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। ये हमारी जीवा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना था।